हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में आज हम भागवत गीता के अध्याय 2 गीता के सार से 27वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए अपने अपरिहार्य कार्य अर्थात जो हमारे कर्तव्य है, जैसे हमारे जितने भी सैनिक हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, आरपीएफ के जवान हैं ना, बीएसएफ के जवान हैं, तो वे यदि पोजीशन में खड़े हो, ड्यूटी में हो, तो वे ये नहीं कह सकता कि मैं इनकी हत्या नहीं करूँगा। उन्हें हर परिस्थिति में हत्या करना पड़ेगा, चाहे क्यों न उनके परिवार के लोग ही आगे हो। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में अपने पितामह गुरुजन को देखता है तो युद्ध से बैक होने लगता है। इसलिए भगवान उसे आत्मा का ज्ञान दे रहे। गीता का सार अध्याय 2 पूर्णतः आत्मा का ज्ञान है, सांख्य योग है। तो आत्मा का ज्ञान दे रहे भगवान के जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु होना ही पड़ेगा और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होना ही पड़ेगा। भगवान अवतरित होते धर्म की संस्थापना करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। तो चूंकि ये सभी जो भी पितामह थे या संबंधी थे या गुरुजन थे, चूंकि ये अधर्म के साथ थे, तो अधर्म का समूल नाश करना था। धर्म की स्थापना, युधिष्ठिर जैसे धर्म की स्थापना करनी थी और इसका निमित्त भगवान अर्जुन को बनाते हैं। अर्जुन के माध्यम से यह कार्य करवाना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान को यह आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि शरीर का तुम चिंता ना करो, है ना, और कर्तव्य का पालन करो। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है। तो हमें जो भी वर्तमान में हमारी जो भी स्थिति है, तो हम पास्ट जन्म की जो हमारे कर्म थे उसके आधार पे हमें वर्तमान का शरीर प्राप्त है और हमारी जो स्थिति है, परिस्थिति है, हमारे माता पिता, भाई बंधु, समाज आदि जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है हमारे इस जन्म के साथ, वह सब हमारे पास्ट जन्म के कर्मों के आधार पे प्राप्त होता है। कुछ लेन देन होते हैं, कुछ कर्ज होता है, तो यह सब क्या है ना, आदान प्रदान करके उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए आसपास वही जन्म लेते हैं जिनके द्वारा किसी न किसी कार्य का व्यवहार पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हुआ है ना। तो इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है जब तक मुक्ति न हो। मुक्ति का अर्थात क्या? यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटकर भगवान के धाम गोलोक वृंदावन धाम जाना, और यह तभी संभव है जब भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति हो। और भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति तभी हो सकती है जब तक हम गुरु वैष्णव का संग नहीं करेंगे, उनका हम कृपा प्राप्त नहीं करेंगे, है ना। तो अब तक जब तक हम यह नहीं करते तब तक क्या है, हम जन्म मृत्यु के चक्र में, 84 लाख योनि के चक्र में पड़े रहते हैं। तो जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या होता है, वध होता है, युद्ध का समर्थन नहीं होता। किंतु मानव समाज में, है ना, हिंसा करना कभी समर्थन नहीं करता एक सभ्य समाज, लेकिन शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध क्या है, अपरिहार्य है, अर्थात आवश्यक है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्या है, क्षत्रिय का धर्म है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे पाप कर्म के फल भोगने पड़ते, है ना। तो जिनसे वह अत्यंत भयभीत था, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था। अर्थात क्या, यदि वह कर्तव्यों का पालन करते हुए इन्हें नहीं भी मारता तो क्या है, भगवान की किसी न किसी के द्वारा तो मारा ही जाता, है ना। अर्जुन के निमित्त मारा जाना था, लेकिन भगवान अर्जुन चूंकि भगवान का भक्त भी था, मित्र भी था, सखा भी था,
संबंधी भी था। तो भगवान अपने जो सबसे प्रिय होते हैं, सबसे अधिक उन्हीं जो है ना ख्याति देना चाहते, उसका ऐश्वर्य हो, उसका नाम हो। इसलिए भगवान ऐसे भक्त से जो है जो विशेष कार्य करवाते हैं ताकि उसकी महत्ता हो। जैसे शिव जी से क्या भगवान हलाहल पीने को कहते हैं, और हलाहल पी के शिव जी क्या हो गए, नीलकंठ कहलाए। और देखिए आज उनकी पूजा कहाँ नहीं होती है। शिव जी सबसे प्रिय भगवान के हैं। कहते शिव जी के ही कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार कहते हैं ना, हाँ, तो मृत्यु को नहीं रोक सकता। और यदि मृत्यु को भला कभी भी नहीं रोका जा सकता है ना, यदि उस समय नहीं मारा जाएगा। भगवान कहते भी यदि तुम नहीं भी मारोगे तो ये सब क्या है, मेरे द्वारा पहले ही मारा जा चुका है ना, कि जिसने जन्म ले लिया है उसके मृत्यु भी क्या है, निश्चित है। तो यदि यह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करें तो उसे गिरना पड़ेगा। अनुचित पथ अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, युद्ध नहीं करता, युद्ध से विमुख हो जाता है, तो वह नीचे गिरेगा। कर्तव्य पालन करते हुए यदि मृत्यु भी हो जाए, हत्या भी हो जाए, तो भी वह क्या है, पाप का भागी नहीं बनेगा, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए यह युद्ध कर रहा है, धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध कर रहा है। हरे कृष्णा।